मुकेश अंबानी के सफलता की कहानी। मुकेश अंबानी एक बहुत बड़े भारतीय अरबपति व्यवसायी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सबसे बड़े शेयरधारक है। इनकी कंपनी विश्व के सबसे प्रसिद्ध कंपनियों में से एक है, जो कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है और बाजार मूल्य से भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। मुकेश अंबानी भारत से सबसे अमीर व्यक्ति हैं और मुकेश अंबानी विश्व में 10 नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी का जन्म सन 1957 में यमन देश के एडन शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम धीरूभाई अंबानी और माता का नाम कोकिलाबेन अंबानी है। जब इनका जन्म हुआ था तब इनकी माता और पिता ईडन शहर के यमन देश में रहते थे। इनके पिता धीरूभाई अंबानी यमन में ही काम करते थे। मुकेश अंबानी के 2 बहन और एक छोटा भाई भी है, जिनका नाम अनिल अंबानी है और यह एक जाने माने बिजनेसमैन है और इनकी 2 बहन है जिनका शादी हो चुका है। मुकेश अंबानी ने सन 1985 में नीता अंबानी से विवाह किया। अभी मुकेश अंबानी के 2 बेटे और एक बेटी है। बेटे का नाम आकाश अंबानी और अनंत अंबानी और बेटी का नाम ईशा अंबानी है और इनकी एक बहू है जिसका नाम है श्लोका मेहता। मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी बचपन में भारत में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम किया करते थे। फिर उन्होंने सन 1950 में, जब उनकी उम्र केवल 18 साल थी, यमन गए क्लर्क की नौकरी करने के लिए और वहां एक बंदरगाह में अपनी छोटी सी क्लर्क की नौकरी करने लगे। और जब धीरूभाई अंबानी को पता चला कि वहां के जो रियाल की सिक्के हैं उनमें चांदी लगा हुआ है जिसकी कीमत उनकी सिक्कों से ज्यादा है, उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने उन सिक्कों को अधिक मात्रा में खरीदने लगी है, अपने पास इकट्ठा करने लगे और धीरे धीरे रियाल जो वहाँ का सिक्का था वह गायब होने लगा और उन्होंने उन सिक्कों से चांदी को गलाकर लाखों रुपए कमाए। और फिर उसके बाद वही यमन में सन 1957 में वहाँ मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। तब इनका परिवार इतना अमीर नहीं हुआ करता था और तब ये अपने परिवार से साथ 2 रूम के बेडरूम में रहा करते थे। और इसके बाद इनके पिता अपना बिजनेस करना चाहते थे, इसलिए वे यमन छोड़कर 1958 में भारत वापस लौट आए और इनके पिता धीर भाई अंबानी ने कपड़े और मसाले का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में धीर भाई ने कपड़े बनाने वाले का प्रोडक्शन शुरू किया और उस धागे की सप्लाई कपड़े बनाने वाले कंपनी को की जाती थी। बाद में धीरू भाई ने खुद ही कपड़े बनाना शुरू कर दिया और 1966 में अपनी पहली फैक्ट्री शुरू किए और कंपनी का नाम विमल रखा। धीरू भाई की कंपनी सफल रही और विमल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया और मुकेश अंबानी को पढ़ाते रहे। मुकेश अंबानी का स्कूल लाइफ एक मिडिल क्लास फैमिली में ही बीती थी। उनके पिता का बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, लेकिन तब वह इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाए थे। मुकेश अंबानी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद MBA करने के लिए अमेरिका चले गए और उनका परिवार मुंबई में ही उनके एक बहन और एक भाई के साथ उनके माता पिता रहने लगे। मुकेश अंबानी ने अपने भाई और आनंद जैन के साथ मुंबई के पेडर रोड स्थित हिलग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो बाद में उनके करीबी सहयोगी बन गए। अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री प्राप्त की और मुकेश अंबानी ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए और वे वहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए और इन्होंने बीच में ही अपनी ये पढ़ाई छोड़ दिए और भारत चले आए और अपने पिता का बिजनेस संभलने लगे। जब मुकेश अंबानी अमेरिका से MBA कर रहे थे, उसी दौरान धीरूभाई अंबानी को पॉलिस्टर फिलामेंट धागे को बनाने का लाइसेंस मिल गया।
इस लाइसेंस को मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी ने पॉलिस्टर फिलामेंट धागे को बनाने के लिए पातालगंगा रायगढ़ महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और प्लांट लगाने के बाद धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को अमेरिका से वापस बुला लिया और मुकेश अंबानी MBA की डिग्री अधूरी छोड़कर महाराष्ट्र वापस आ गए और इस तरह मुकेश अंबानी ने 24 वर्ष की आयु में रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपना करियर शुरू किया। इंडस्ट्री में आने के बाद मुकेश अंबानी राशिक भाई के अंदर काम करने लगे। कुछ दिन काम करने के बाद धीरूभाई अंबानी ने अपनी मर्जी से मुकेश अंबानी को काम फैसला लेना हो आजादी दे दी। अंबानी के पिताजी उनसे सलाह जरूर लेते थे। मुकेश अंबानी की पूरी आजादी से काम करने का फायदा रिलायंस इंडस्ट्री को मिला। 1985 में राशिक भाई की मौत के बाद पॉलिस्टर फिलामेंट धागे का प्लांट की पूरी जिम्मेदारी मुकेश अंबानी के कंधे पर आ गई। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। 1986 में अंबानी परिवार को एक बड़ा झटका तब लगा जब धीरूभाई अंबानी ब्रेन स्ट्रोक से गुजरना पड़ा और सारी जिम्मेदारी मुकेश और उनके भाई अनिल के कंधों पर आ गई। लेकिन दोनों भाइयों ने इस जिम्मेदारी को काफी अच्छे से निभाया। ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद धीरूभाई अंबानी बच तो गए, लेकिन उनका दायां हाथ काम करना बंद कर दिया और इसके बाद मुकेश अंबानी अपने पिता के दाएं हाथ बन गए। मुकेश अंबानी का व्यापार अब उनके साथ मिलकर उनका बड़ा बेटा और बेटी व्यापार में सहयोग करते हैं। मुकेश अंबानी न कि केवल अपने पिताजी के बिजनेस को संभाला बल्कि रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारे नए बिजनेस प्लान लेकर आए। रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे की ओर बढ़ती गई। 1991 में मुकेश अंबानी मेट्रो केमिकल प्लांट स्थापित किया। 1995 में कंपनी ने 9X अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर रिलायंस टेलीकॉम शुरुआत किया। भारत में यह प्लांट लगने के बाद 1996 देश के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहा। 1998 में LPG के फील्ड में कदम रखा और रिलायंस गैस के नाम से रसोई गैस कंपनी की शुरुआत किए और इस ऐसे ही काम करते करते सफलता मिलते मिलते रिलायंस इंडस्ट्रीज की संपत्ति भी बढ़ती गई। 2002 में धीरूभाई अंबानी की ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई। पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर विवाद हो गया। इन दोनों की विवाह से कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। इन दोनों भाइयों के झगड़े को खत्म करने के लिए उनकी मां ने रिलायंस इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। मुकेश अंबानी की हिस्सों में रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस पेट्रोकेमिकल आ गया। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी ने नई शुरुआत की और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू किया। मुकेश अंबानी की कमाई का मुख्य आमदनी का स्रोत जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी है। रिलायंस रिटेल ब्रांड नाम के अंदर पूरे देश शॉपिंग सेंटर शुरू किए। रिलायंस फ्रेश स्टोर काफी मशहूर हुआ। 1500 से ज्यादा स्टोर पूरे भारत में है और इसका मेन सोर्स रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फुटप्रिंट आदि। 2010 में रिलायंस इंडस्ट्री इन्फोकॉम ब्रॉडबैंड कंपनी का शुरुआत किया। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्री टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा चेंजिंग ईयर साबित हुआ। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना टेलीकॉम सर्विस रिलायंस जियो शुरू किया और पूरे भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री को तहस-नहस कर डाला और रिलायंस ने इसी साल लाइफ ब्रांड नाम से अपना स्मार्टफोन 4G लॉन्च किया। 2016 में लाइफ सबसे ज्यादा बिकने वाले मोबाइल साबित हुआ। रिलायंस जियो टेलीकॉम सेक्टर में आते ही इसने बाजार को पूरी तरह से बदल दिया और देखते ही देखते बाकी सभी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा कस्टमर रिलायंस जियो के बन गए और 3 साल में ही जियो टेलीकॉम की नंबर 1 कंपनी बन गई और जियो ने 35 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बना लिए। 2019 में जियो ने लगभग 11,679 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट किया।
रिलायंस इंडस्ट्री ने 2020 में जियो मार्ट भारत के 200 शहरों में लॉन्च किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज मीडिया, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक्टिव है। मीडिया में रिलायंस इंडस्ट्री के पास नेटवर्क 18 है। नेटवर्क 18 के अंदर में कई मुख्य चैनल जैसे हिस्ट्री टीवी 18, वाईकॉम 18, A+ नेटवर्क्स, कलर्स टीवी है और कलर्स टीवी के साथ मिलकर रिलायंस टीवी ऐप भी लॉन्च हो चुका है। फिल्म में रिलायंस इंडस्ट्री एरोस म्यूजिक टीवी के साथ मिलकर फिल्म कंटेंट प्रोड्यूस करता है। म्यूजिक में रिलायंस इंडस्ट्री के पास रिलायंस एंटरटेनमेंट म्यूजिक नाम की कंपनी है। स्पोर्ट्स में रिलायंस इंडस्ट्री के पास IPL की सबसे अच्छी टीम मुंबई इंडियंस है। रिलायंस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की टोटल संख्या 236,000 है और आज शायद ऐसा ही कोई फील्ड है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री की अंबानी परिवार के पास 46.32% हिस्सेदारी है और बाकी 63.68% हिस्सेदारी दूसरे शेयर होल्डर्स के हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ मुकेश अंबानी चाहिए। सही समय पर सही फैसले लेकर अपने मकसद में जब तक समय कामयाब रहे और ऐसे ही मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान और पूरे विश्व के 10वें सबसे अमीर इंसान है। रिलायंस फाउंडेशन एक गैरलाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2010 में मुकेश अंबानी ने की थी। यह पूरी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व में है और सबसे बड़ी गैरलाभकारी नींव में से एक है। मुकेश अंबानी के जिंदगी में सिर्फ बिजनेस ही नहीं है, वह भी है जो हर आदमी की जिंदगी में होता है, यानी कि प्यार। नीता अंबानी से मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी का मुलाकात फिल्मी अंदाज की तरह हुआ था। नीता अंबानी एक साधारण परिवार की लड़की है। उनकी मां एक लोक नृत्यकी है। नीता अंबानी ने 5 साल से ही कथक सीखना शुरू कर दिया था, तो जब 20 की उम्र में उन्हें अंबानी परिवार ने नवरात्र की मौके पर हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखा तो देखते रह गए। तो हुआ ये, धीरू भाई अंबानी यानी उनके पिता ने अपने बेटे की मन की बात पढ़ ली और उन्होंने वहां से लोगों के माध्यम से नीता का घर के मोबाइल नंबर पता कर लिया। फिर इनके पिता घर गए और वहां से नीता अंबानी को कॉल किया और नीता ने फोन उठाया। इनके पिता ने कहा, मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ। नीता ने कहा रॉन्ग नंबर और फोन रख दिया और उन्होंने दोबारा फोन मिलाया और कहा, मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ। फिर नीता को भरोसा नहीं हुआ कि उन्हें क्यों धीरू भाई अंबानी क्यों फोन करेंगे और उन्होंने कहा, अगर तुम धीरू भाई अंबानी बोल रहे हैं तो मैं भी एलिजाबेथ टेलर हूँ, और फोन रख दिया। फिर दोबारा धीरू भाई ने फोन लगाया और नीता के पिता ने कॉल उठाया और कहा, धीरू भाई है, कायदे से बात करना। तब नीता ने जय श्री कृष्ण कहकर बात की। धीरू भाई ने अगले दिन उन्हें अपने ऑफिस बुला लिए। नीता अपने पिता के साथ अगले दिन धीरू भाई से मिलने पहुँचे उनकी ऑफिस। फिर धीरू भाई अंबानी ने पूछा, क्या करती हो? नीता ने कहा, पढ़ाई। धीरू भाई ने पूछा, क्या पसंद है? नीता ने कहा, स्विमिंग एंड सिंगिंग। धीरू भाई ने कहा, मेरे बेटे से मिलना पसंद शुरू हो गई। दोनों मिलते बात करते और एक आम आदमी की तरह जिंदगी की इस एहसास को खास बनाने की कोशिश करते हैं और धीरू भाई ने इस बीच एक और नया मकान लिया।
मुकेश अंबानी जहां अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपनी रिलेशन को भी हर दिन आगे बढ़ा रहे थे। एक दिन शाम को जब नीता और मुकेश अंबानी मुंबई में घूम रहे थे अपनी कार में, तो मुकेश ने रेड लाइट पर गाड़ी रोकी और मुकेश ने नीता से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुकेश ने नीता से जिद की, जब तक तुम जवाब नहीं दोगी तब तक मैं आगे गाड़ी नहीं बढ़ाऊंगा। सिग्नल ग्रीन हो चुका था और लोग पीछे से हॉर्न बजा रहे थे, लेकिन मुकेश अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ा रहे थे। फिर नीता ने कहा, आई विल यानी मैं करूंगी। और इसके बाद 1984 में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने शादी कर ली और शादी के कुछ सालों के भीतर ही मुकेश और नीता के 3 बच्चे हो गए, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटे आकाश और अनंत और बेटी ईशा। धीरूभाई अंबानी परिवार के सुख में व्यस्त हो गए और मुकेश अंबानी व्यापार में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में व्यस्त हो गए। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल मुकेश अंबानी अपने व्यापार के जरिए और वो कमा रहे हैं, और मुकेश अंबानी दुनिया के कई देशों में प्रॉपर्टी खरीद रखी है और जल्द में ही यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और विश्व में सबसे अमीर आदमियों में इनका स्थान 10वें नंबर पर है। मुकेश अंबानी का घर दक्षिण मुंबई में स्थित है और इसका नाम एंटीलिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी का घर 27 मंजिला है और इस घर की कीमत लगभग $2 बिलियन है। एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर है। एंटीलिया के शुरू के 6 फ्लोर पर एक आलीशान कार पार्किंग है, जिसमें एक साथ 170 गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मुकेश अंबानी के कार कलेक्शन में 168 कार है और इस घर में एक कार सर्विस स्टेशन भी है, जहां केवल मुकेश अंबानी के परिवार का ही कार सर्विस किया जाता है। एंटीलिया के छत पर 3 फ्लाइट है, यानी प्राइवेट जेट है। एंटीलिया में पूरे 9 एलिवेटर लगे हैं। एंटीलिया में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और जिम है, योगा स्टूडियो और मसाज रूम, और उसके साथ है एक बहुत बड़ा आलीशान मॉल मौजूद है। और इस घर में एक सिनेमा भी मौजूद है, जिसमें एक साथ 50 लोग बैठकर देख सकते हैं। और इस घर में दीवारों पर प्लांटेशन लगा हुआ है, जिससे अंदर का तापमान सही रहे। तने बड़े घर में मुकेश अंबानी के 5 लोग रहते हैं, जिनमें मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे, और अब तो उनकी एक बहू भी आ गई है। एंटीलिया में एक ऐसा कमरा है जिसमें 10 डिग्री टेम्परेचर होता है। जून और जुलाई के महीने में इस कमरे का नाम है विंटर वंडरलैंड। एंटीलिया की देखभाल के लिए 600 लोगों का स्टाफ रखा गया है। घर को ज्यादातर मार्बल, मोती और क्रिस्टल इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस घर में सारी सुविधाएं होने के साथ साथ एक मंदिर भी उपलब्ध है और यह दुनिया से सबसे महंगे घरों में से एक है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय और दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जबकि एशिया में अंबानी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण में दूसरे स्थान पर है। मुकेश अंबानी अपने ऑफिस में कहीं पर भी बैठकर काम कर लेते हैं और वे अपने किसी भी कर्मचारी का नाम नहीं भूलते हैं और वे अक्सर हर किसी को उसके नाम से ही बुलाते हैं। मुकेश अंबानी को साउथ इंडियन और गुजरती खाना बहुत पसंद है और वे अक्सर मैसूर कैफे या माटुंगा रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हैं। अरबपति मुकेश अंबानी के 4 साल पुराने टेलीकॉम इंडस्ट्री रिलायंस जियो को फेरारी और कोका कोला की पसंद के बाद दुनिया में 5वां सबसे मजबूत ब्रांड का दर्जा दिया गया है। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 रैंकिंग के अनुसार दुनिया की अग्रणी ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी
जियो तेजी से भारत में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर और लगभग 400 मिलियन ग्राहकों के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बन गया है।